बॉल्डनेस छोटे स्टेज पर हो या एडवांस्ड लेवल पर, इसका असर सिर्फ बालों पर नहीं बल्कि पूरी पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस पर पड़ता है, जैसे कि आप इन पेशेंट की पिक्चर्स में क्लियरली देख पा रहे होंगे। बॉल्ड स्कैल्प, कॉन्फिडेंस ब्रेक। लेकिन सिर्फ एक डिसीजन ने उनके लुक को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। आइए देखते हैं पेशेंट की कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी और साथ ही पेशेंट से सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस और रिजल्ट्स के बारे में, जो आपको इंस्पायर और मोटिवेट करेंगे। ये हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन है, जिसमें उनकी हेयरलाइन काफ़ी थिन हो चुकी थी और फ्रंटल एरिया में भी थिनिंग क्लियरली विजिबल थी। पेशेंट को स्पेशली साइड्स में हेयर ट्रांसप्लांट की काफ़ी नीड थी, साथ ही मिड स्कैल्प में भी नोटिसेबल थिनिंग प्रेजेंट थी। लेकिन पीआरपी थेरेपी और प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस की हेल्प से इस कंडीशन में ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट आने की एक्सपेक्टेशन है, जो हमें पेशेंट के रिजल्ट्स में टाइम के साथ क्लियरली देखने को मिलेगी। इस प्रोसेस में हेयर डेंसिटी और ओवरऑल स्कैल्प कवरेज दोनों बेटर होती नजर आएगी। पेशेंट की स्कैल्प का एक मेजर प्लस पॉइंट ये था कि उनका डोनर एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग, थिक और हेल्दी हेयर फॉलिकल्स से भरा हुआ था, जो ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करता है। स्कैल्प को थरली एनालाइज करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के बालों को नीटली ट्रिम किया और प्रॉपर हेड वॉश करवाया, ताकि स्कैल्प कंप्लीटली क्लीन और प्रोसीजर रेडी हो सके। उसके बाद पेशेंट के फेशियल फीचर्स और नेचुरल एस्थेटिक्स को ध्यान में रखते हुए हेयरलाइन को एक परफेक्टली बैलेंस्ड कस्टम शेप में डिजाइन किया गया। सबसे पहले ग्लैबुला पॉइंट को सेंटर मानकर हेयरलाइन को प्रिसाइजली मार्क किया गया, जिससे सिमेट्री और नेचुरल अलाइनमेंट मेंटेन रहे। इसके बाद पेशेंट के अफेक्टेड एरियाज जैसे फ्रंटल रीजन और साइड्स को केयरफुली मैप और कवर किया गया, ताकि पूरी ट्रीटमेंट प्लानिंग हाईली एक्यूरेट और रिजल्ट ओरिएंटेड हो। हेयरलाइन डिजाइन के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने स्लिट्स क्रिएशन का प्रोसीजर स्टार्ट किया। ये एक हाईली क्रूशियल स्टेप होता है, जिसमें हर स्लिट को एग्जैक्ट डायरेक्शन, एंगल और डेप्थ के साथ क्रिएट किया जाता है, ताकि फाइनल रिजल्ट्स कंप्लीटली नेचुरल और डेंस अपीयर हों। इस प्रिसीजन बेस्ड टेक्निक की वजह से ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन प्रोसेस स्मूथ, एफिशिएंट और एस्थेटिकली सुपीरियर हो जाता है। हेयरलाइन और स्लिट्स क्रिएशन कंप्लीट होने के बाद पेशेंट की स्कैल्प पर ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया गया। सबसे पहले हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को केयरफुली इम्प्लांट किया गया, ताकि कंप्लीटली नेचुरल और सीमलेस लुक अचीव हो सके। फ्रंटल एरिया में वॉल्यूम और डेंसिटी एनहांस करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स का यूज किया गया। इस केस में टोटल 2600 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जो पेशेंट के डोनर एरिया से साइमल्टेनियसली एक्सट्रैक्ट करके सेम टाइम पर इम्प्लांट किए गए। इस टेक्निक से फॉलिकल्स का सर्वाइवल रेट मैक्सिमाइज होता है और पेशेंट को लॉन्ग लास्टिंग, नेचुरल और एस्थेटिकली सुपीरियर रिजल्ट्स मिलते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स हर ग्राफ्ट को मेटिकुलसली प्लेस करते हैं, जिससे हेयर ग्रोथ पैटर्न परफेक्टली अलाइंड और रियलिस्टिक लगे। ये प्रिसीजन और केयर ही हमें कंसिस्टेंटली नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट्स प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। अगर आप भी अपनी स्कैल्प पर एक सेफ और पेनलेस प्रोसीजर चाहते हैं, तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करें और अपने हेयर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की शुरुआत करें। आइए पेशेंट से ही सुनते हैं कि उनका 10 मंथ्स का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा नाम प्रिंस सोनी है और आज मेरी 3rd पीआरपी है और 10 मंथ्स पहले मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था। मेरा करीब 3 साल पहले हेयर फॉल होना चालू हो गया था। कहीं पे भी कंघी करता था तो कंघी में बाल आ जाते थे, शैम्पू में भी आ जाते थे, सोते वक्त पे भी वहाँ पे भी आ जाते थे। मेरा धीरे धीरे हेयर फॉल होना चालू हो गया और फिर मेरे हेयर लाइन है जो पीछे आ जाने चालू हो गई। मेरा हेयर फॉल जो है, जो मेरा डेंडर बहुत ज़्यादा था, इसलिए मेरा लगता है कि भाई डेंडर की वजह से मेरा हेयर फॉल ज़्यादा हो गया। मैंने अब हेयर फॉल जब हो रहा था तब मैंने और रेमेडीज अपनाई थी, तो उसमें मैंने एक आयुर्वेदिक ऑयल भी इस्तेमाल किया था। मैंने 1-2 मेडिसिन भी डॉक्टर को कंसल्ट किया और मेडिसिन भी ली थी मैंने, और उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा नहीं। फिर मैंने ट्रांसप्लांट करवाने का मैंने सोचा था। फिर ट्रांसप्लांट का मेरे दिमाग में ऐसा आया कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के यूट्यूब के थ्रू मैंने क्यूएसटी के बारे में सुना और उसके बारे में रिसर्च की मैंने। और रिसर्च के दौरान क्यूएसटी के काफ़ी रिजल्ट देखे मैंने। रिजल्ट देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि भाई क्यूएसटी में ट्रांसप्लांट में करवाना चाहिए मुझे। फिर यहाँ आया ट्रांसप्लांट के लिए। फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया मैंने। कंसल्ट करने के बाद हेयर ट्रिम किया। ट्रिम करने के बाद मेरे स्लिट्स बनाए गए। स्लिट्स से पहले उन्होंने हेयरलाइन डिज़ाइन किया कि भाई आपके इतने ग्राफ्ट लगेंगे और उसके हिसाब से
ग्राफ्ट लगाए गए। उसके बाद 8-10 घंटे सर्जरी चली मेरी, और 8-10 घंटे सर्जरी चलने के बाद काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर उन्होंने बाद में और फोटोशूट किए। इस सर्जरी के बाद डॉक्टर से कंसल्ट वापस हुआ। सर्जरी के बाद उन्होंने वो स्लाइव वाटर दिया, वो स्प्रे करना था स्लाइव वाटर। उन्होंने बताया कि स्लिप के टाइम जो है उनको स्लिट सीधा सोना है, करवट लेके नहीं सोना है, सनलाइट में नहीं जाना था। ऑपरेशन के बाद सर्जरी कैप का बोला था, सर्जरी कैप जहाँ भी जाओ बाहर जाओ तो सर्जरी कैप लगा के जाना है। आज मेरी तीसरी पीआरपी है। पीआरपी में कोई ज़्यादा पेन होता नहीं है, मतलब जो शहनाजी तक पेन है वही होता है। 20 ml जो ब्लड निकालते हैं उसमें प्लाज्मा अलग करके फिर सर में इंजेक्ट करते हैं। पीआरपी का तो करीब 15 से 20 मिनट का प्रोसेस होता है। ये थी मेरी हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी। आपको मैं मिलूंगा नेक्स्ट पीआरपी में, तब तक के लिए जुड़े रहेगा मेरी जर्नी में। थैंक यू गाइस। 10 months आफ्टर द ट्रांसप्लांट अगर हम इन रिजल्ट्स को पेशेंट की इनिशियल कंडीशन के साथ कंपेयर करें तो डिफरेंस आप क्लियरली देख सकते हैं। अब उनकी हेयरलाइन परफेक्टली फ्रेम हो चुकी है और फ्रंटल और मिड स्कैल्प में भी वॉल्यूमिनस डेंसिटी अचीव हो गई है। वहीं जो अनकच्ड एरियाज थे जहां थिनिंग विजिबल थी, वो पीआरपी और मेडिकेशंस की हेल्प से काफी हद तक रिकवर हो चुके हैं। अब पेशेंट अपने बालों को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कट और स्टाइल कर पा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनकी स्कैल्प पर डेंसिटी काफी अच्छी तरह से अचीव हुई है। ये थी हमारे पेशेंट की 10 मंथ्स ट्रांसफॉर्मेशन की कंप्लीट जर्नी जो हमने आपके साथ शेयर की। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारे पेशेंट का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लगा। अगर आप भी बॉल्डनेस फेस कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी स्कैल्प पर भी सेम रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो आज ही अपनी कंसल्टेशन बुक करें। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।